शहरों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। दिल्ली एनसीआर में रह रहे उत्तराखंडी कलाकारों से किया गया वेब संवाद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा जानी गई उनकी समस्याएं और उनके दुख दर्द को साझा किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मार राजधानी में रह रहे सैकड़ों उत्तराखंडी मूल के सांस्कृतिक कलाकारों पर पड़ा है, चाहे वो कलाकार हों, संगीत से जुड़े हों या फिर ग्रुप चलाते हों। कलाकारों पर उसकी दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि कलाकार अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए स्टेज प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इवेंट और छोटे मोटे कार्यक्रमों के द्वारा ही गुजारा चलाता था। लेकिन ऐसे में लॉकडाउन के कारण पूरे 2-2.5 महीने से उन्हें घर पर ही रहना पड़ रहा है, जिसके कारण वह घर चलाना उनका मुश्किल हो रहा है। कई कलाकार ऐसे हैं जो सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर ही डिपेंड रहते हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री पहल की गई है कि कलाकारों के लिए भी सोचा जाए, उनसे भी बात करके उनके समस्याओं को सुना जाए। इसी के तहत उन्होंने दिल्ली सरकार को भी चिट्ठी लिखकर अवगत कराया है कि उनकी मासिक वेतन उनको मिलना चाहिए। साथ ही उत्तराखंड सरकार से भी वहाँ पर भी कलाकारों के लिए पेंशन सुविधा होनी चाहिए और इस मुसीबत की घड़ी में उनके हमदर्द बनकर सरकारों को काम करना चाहिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हरिपाल रावत ने साझा किया और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज दिल्ली और एनसीआर के उत्तराखंड के सांस्कृतिक कर्मी, कलाकार, लेखक, कवि और फिल्मों से वास्ता रखने वाले सभी कलाकारों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य था कि दिल्ली और एनसीआर में रह रहे सैकड़ों उत्तराखंडी कलाकार जिनकी रोजी रोटी मात्र इन्हीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से होती थी, वो लगभग बंद हो गई है। पिछले 4 महीने से उनके पास काम नहीं है और आने वाला लगभग 1 साल हमें दिखाई दे रहा है कि उनके पास काम नहीं होगा। उन्हीं की समस्याओं को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिल्ली एनसीआर के वरिष्ठ कलाकारों की रखी गई थी, जिसमें लगभग 30 लोगों ने अपने विचार रखे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य रूप से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हरीश रावत जी ने भी भागीदारी की और उन्होंने सब कलाकारों की समस्याओं को गौर से सुना। पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी दिल्ली में रह रहे आंदोलनकारियों की समस्याओं से अवगत कराया और इनको तत्काल आर्थिक मदद देने का एक पत्र दिल्ली सरकार को लिखा। वहीं श्री हरीश रावत जी ने उत्तराखंड में रह रहे हजारों की तादाद में
कलाकारों के इस दयनीय स्थिति के लिए उत्तराखंड सरकार को भी सचेत किया और उनके संस्कृति मंत्री को एक पत्र लिख करके उन्हें भी अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की कि शीघ्र से शीघ्र इन कलाकर्मियों को बचाने के लिए एक पेंशन योजना तुरंत लागू की जाए और तत्काल इनको आर्थिक मदद दे करके इनके साथ सरकार खड़ी हो। सैकड़ों लोगों में से लगभग 30 वरिष्ठ रंगकर्मियों, सांस्कृतिक कर्मियों और कलाकारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरीश रावत जी के सामने ये बात रखी और अंत में तय किया कि इन समस्याओं को लेकर के शीघ्र एक फेडरेशन का निर्माण किया जाए जिसमें सारे सांस्कृतिक कला प्रेमी और संगठन इसमें एक साथ रहें और वे मिलकर के कलाकारों की समस्याओं पे लगातार सरकार से लड़ते रहें और सरकार को सचेत करते रहें। धन्यवाद।